हृदय से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का महाविद्यालयीन एवं विद्यालयीन बालिकाओं के सम्मान समारोह एवं संवाद समारोह में। और भारत की एक और शाश्वत परंपरा है अतिथि देवो भव। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगी श्री सुखवीर सिंह जी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा से, कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को तुलसी का पौधा भेंट कर साथ ही में एक पुस्तिका भेंट कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। और यहाँ उपस्थित सभी छात्राएं जोरदार करतल ध्वनि के साथ हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करें। साथ ही में निवेदन श्री संजय गोयल जी, सचिव स्कूल शिक्षा से, कि वे तुलसी के पौधे के साथ ही में स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तिका भेंट करेंगे। तालियों के साथ पुनः स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत पूरे प्रदेश भर की बेटियों के ओर से भी। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं जो कि जीव विज्ञान समूह में आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जोरदार तालियों के साथ सभी छात्राओं का हम स्वागत करें जो माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से सम्मान प्राप्त कर रही हैं। और विश्वविद्यालय में प्रदेश भर में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली स्नातक की छात्राओं को आमंत्रित करते हैं। कुमारी रिया शर्मा, जिन्होंने कला संकाय में 87% प्राप्त किए हैं, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से हैं आप। तालियों के साथ स्वागत करेंगे कुमारी रिया शर्मा का। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सुश्री शुभी खंडेलवाल, विज्ञान संकाय में 87.27% आपने प्राप्त किए हैं, DAVV विश्वविद्यालय इंदौर से हैं आप। बहुत सारी शुभकामनाएं शुभी जी आपको। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कुमारी प्रेरणा तोमर, वाणिज्य संकाय में 87.7% आपने भी प्राप्त किए हैं, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से। तालियां बजती रहना चाहिए, ये सम्मान का अवसर है। अब कुमारी निशिता मनावत, जो कि BCA की छात्रा हैं और 86.7% आपने प्राप्त किए हैं, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से हैं। प्रेरणा मोर BBA की छात्रा हैं, 87.78% आपने प्राप्त किए हैं, महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर से हैं आप। और इसी क्रम में प्रदेश में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले स्नातकोत्तर की छात्राओं को मंच पर आमंत्रित करेंगे। ईशिका गुर्जर को मंच पर आमंत्रित करेंगे। वाणिज्य MCOM में 88.34% आपने प्राप्त किए हैं, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से हैं आप। अंजलि सिंह को मंच पर आमंत्रित करेंगे। MSc गणित की छात्रा हैं आप, आपने 94.69% प्राप्त किए हैं। जोरदार तालियां अंजलि सिंह के लिए, जो कि जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से हैं। और इसी क्रम में मेहा पिल्लई को मंच पर आमंत्रित करेंगे। MA अंग्रेजी की छात्रा हैं आप, 86.04% आपने प्राप्त किए हैं, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से हैं आप। गणतंत्र दिवस परेड शिविर नई दिल्ली 2024 में NSS में मध्य प्रदेश का नेतृत्व करने वाली स्वयं सेवकों को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे। भूमि मेहता को सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करेंगे। तालियों के साथ हमारे NSS कैडेट्स का हम स्वागत करें, जो कि मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती हैं गणतंत्र दिवस में। ऋतु राजा को मंच पर आमंत्रित करेंगे। तालियों के साथ आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। श्रद्धा नागपुरे, कृपया आप मंच पर आएँ माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मान प्राप्त करने के लिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आयशा सिंह को मंच पर आमंत्रित करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड शिविर में नई दिल्ली में 2024 में मध्य प्रदेश का नेतृत्व करने वाली ये छात्राएँ हैं। प्रियंका समुद्रे, कृपया आप मंच पर आएं और सम्मान प्राप्त करें। अंजलि नागोरे, तालियों के साथ अंजलि का भी स्वागत है, अभिनंदन है। स्वाति मौर्य, साथ ही में अक्षिता शर्मा को भी हम आमंत्रित करेंगे। उससे पूर्व हमारे साथ NSS की छात्राएं हैं जो कि सम्मान प्राप्त कर रही हैं। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2022-23 में सर्वोच्च NSS पुरस्कार प्राप्त किया अक्षिता शर्मा ने। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको भी सम्मान दे रहे हैं, हमारी प्रदेश की आन बान शान है आप। NCC के अंतर्गत यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम और गॉड ऑफ ऑनर के अंतर्गत मैं छात्राओं को आमंत्रित करूंगी। आयुषी तिवारी, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत वियतनाम में। तालियों के साथ उनका भी स्वागत है, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। इसी क्रम में कुनिका वर्मा, जो कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत नेपाल में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तालियों के साथ आपका भी स्वागत और बहुत सारी शुभकामनाएं। तनिष्का मंडलेकर, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत भूटान में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं आप।
गणतंत्र दिवस परेड द्वारा 2023 में गॉर्ड ऑफ ऑनर के लिए चयनित मुस्कान सोनी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात है क्योंकि पूरे भारतवर्ष से 12 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। मध्य प्रदेश की 2 छात्राएं हैं हमारे बीच, मुस्कान सोनी, और इसी क्रम में आमंत्रित करूंगी नीलम वर्मा को। आपको भी गार्ड ऑफ ऑनर के लिए चयनित किया गया है गणतंत्र दिवस परेड में 2023 में। जोरदार तालियां हो जाएं मुस्कान सोनी के लिए और नीलम वर्मा के लिए। राष्ट्रीय थल सैनिक शिविर के लिए चयनित SUO कसक छारी को हम आमंत्रित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से आपको भी सम्मान दिया जाएगा। जोरदार तालियों के साथ SUO कसक छारी का भी स्वागत है। हम सभी को गर्व है हमारे प्रदेश की छात्राओं पर। और इसी क्रम में राष्ट्रीय नौसैनिक शिविर के लिए चयनित सुश्री स्नेहा कुमारी को हम आमंत्रित करते हैं। तालियां बजती रहना चाहिए, ये पूरे प्रदेश के लिए गर्व के अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा इन छात्राओं को सम्मान प्राप्त हो रहा है। राष्ट्रीय वायु सैनिक शिविर के लिए चयनित सुश्री मानवी द्राबू को हम आमंत्रित करते हैं। तालियों के साथ मानवी का भी स्वागत है और माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से आप सम्मान प्राप्त कर रही हैं। इंटर डायरेक्टरेट शूटिंग कैंप में चयनित सुश्री वेदिका मिश्रा को हम आमंत्रित करते हैं। तालियों के साथ सुश्री वेदिका मिश्रा का भी स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मान प्रदान करेंगे सुश्री वेदिका मिश्रा को। तालियां बजती रहना चाहिए। और इसी क्रम में NCC के अंतर्गत माउंटेनिंग में सेलेक्टेड सुश्री तृप्ति पांडे को हम आमंत्रित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों से आप सम्मान प्राप्त करेंगे। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, मध्य प्रदेश में जो बेटियां हैं वो काफ़ी सशक्त हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। क्रीड़ा गतिविधियों के अंतर्गत मंच पर आमंत्रित करती हूँ कुमारी निधि पवैया को, जो कि एथलेटिक्स गोला फेंक में वर्ल्ड एथलेटिक यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप चीन में सहभागिता कर रही हैं। आपने स्वर्ण पदक हासिल किया है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी और खेलो इंडिया में। और इसी के अंतर्गत कुमारी तृप्ति पाल, जो कि कराटे में स्वर्ण पदक हासिल कर चुकी हैं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप 2023 में और रजत पदक साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप 2024 में। तालियों के साथ स्वागत है कुमारी मोनिका भदौरिया का, जो कि रोइंग में स्वर्ण पदक हासिल कर चुकी हैं खेलो इंडिया में और कांस्य पदक ऑल इंडिया नेशनल प्रतियोगिता में। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे 1 क्लिक के माध्यम से सैनिटेशन एवं हाइजीन योजना के अंतर्गत बालिकाओं के बैंक में 57.18 करोड़ रुपए की राशि अंतरित करने की कृपा करें, जिससे 19 लाख बालिकाएं लाभान्वित होंगी और ये 7वीं से 12वीं तक की बालिकाएं हैं। जोरदार तालियों के साथ निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे राशि अंतरित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और जैसा कि हमें ज्ञात है कि निरंतर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य बना रहे हैं, जिनके नेतृत्व में अब प्रदेश की हर बेटी शिक्षित और सशक्त होती जा रही है, जो अपने वेदों के ज्ञान से बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिए पूरे प्रदेश को सशक्त बना रहे हैं। ऐसे प्रिय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से तालियों के बीच हम आग्रह करेंगे कि वे हम सभी को अपने आशीर्वचनों से अभिभूत करने की कृपा करें। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आज स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों विभाग के मिलकर के इस बहुत अच्छे प्रतिभा संपन्न बच्चियों को सम्मानित करते हुए अत्यंत आनंद की एहसास हो रहा है। आप सबको बधाई देता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। मंच पर विराजमान PS हायर एजुकेशन श्री सुखवीर सिंह जी, सचिव संजय गोयल जी, स्कूल शिक्षा निशांत वरबड़े जी, आयुक्त उच्च शिक्षा श्रीमती शिल्पा गुप्ता, आयुक्त स्कूल शिक्षा। इस अवसर पर सभी आमंत्रित
अतिथिगण, अभिभावकगण और हमारी प्यारी प्यारी बेटियां, पत्रकार साथियों, रक्षाबंधन का तो पावन पर्व सावन जैसे चालू होता है तो 12 ही महीने में सबसे आनंद का, कोई उत्साह का महीना देखा जाता है। और खास करके मध्य प्रदेश में मैं इसको ज्यादा महसूस करता हूं, यद्यपि पूरे देश की संस्कृति के साथ हमारे सारे त्योहार मनते हैं, लेकिन हमारे अपने इस प्रदेश के अंदर परमात्मा ने कुछ विशेष कृपा की है। ना हमारे राज्य में न ज्यादा कोई तूफान आता है, ना कोई दूसरी आफत आती है, ना सूखा पड़ता है, लेकिन परमात्मा की अनुपम कृपा से देश का दिल मध्य प्रदेश इन सबसे आबाद है, उसमें बेटियों का योगदान सबसे बड़ा है, मुझे इस बात का एहसास है। और हमारी प्राकृतिक रूप से परमात्मा की कृपा भी कैसी है, नदी, पहाड़, पर्वत, जंगल, शहरी, सब प्रकार की एक जो प्रकृति की अनुपम देन अगर कहीं है तो वो मध्य प्रदेश के साथ है। लेकिन प्रकृति की अनुपम देन में हमारी बस्तियां अगर नहीं हो, हमारे निवास अगर नहीं हो, और कितना सुखद संयोग है जब मैं आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अलग अलग अपनी अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन के आधार पर सरकार के माध्यम से आप उपकृत हुई, आपको सम्मानित किया गया। लेकिन ये भी ज्यादा पुराना नहीं, लेकिन अभी 500 साल का इतिहास अगर अपन देखें तो मध्य प्रदेश की धरती वो धरती है, क्योंकि ये रानी दुर्गावती का 500वां वर्ष चल रहा है। मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन अब की बार से हम पाठ्यक्रम में इस विषय को लाने वाले हैं। दुर्गावती हम में से इस मध्य प्रदेश की बेटी जिसने अपने शासन काल में 51 लड़ाई लड़ी, और 51 लड़ाई जैसे आपने सुना खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी, लेकिन झांसी वाली रानी के अलावा भी 2 रानी है मध्य प्रदेश की, उसमें से एक रानी दुर्गावती। दुर्गावती की विशेषता ये रही है, हमने सुना अकबर महान, बहुत बड़ा साम्राज्य, लेकिन अकबर की सेना को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया है तो रानी दुर्गावती के माध्यम से हुआ। आप मांडव गए होंगे अपने में से कई लोग। मांडव बाज बहादुर, बड़ा नाम था बाज बहादुर का। बाज बहादुर की कब्र खोदने का काम किसी ने किया तो रानी दुर्गावती के माध्यम से हुआ, ये गौरव ही उनके हाथ से हुआ। और क्या बाज बहादुर, क्या मुगल, क्या पठान, क्या सुल्तान, जो आया सामने अपनी दृढ़ता से, अपनी बलवती से, बुद्धि तीक्ष्णता से। और ये जरूर हमारा इतिहास का ये पक्ष है कि वो 50 युद्ध लगातार जीतती गई, लेकिन आखिरी युद्ध जब उनका था, 51वां युद्ध जब वो लड़ रही थी, संयोग ऐसा था, ये साइंस के लिए, विद्यार्थियों के लिए, हम सब के लिए समझने वाली बात भी है कि आधुनिक समय में जो नवीनता हो वो तुरंत नई तकनीक को धारण करना चाहिए। तोप का जमाना, पहली बार तोप आई, और तोप स्वाभाविक रूप से जब तोप का गोला फूटता है तो घोड़े, हाथी, जो युद्ध के अंदर काम आने वाले पशु हैं, इनके मन पे जैसे पोरस के हाथी वाला घटनाक्रम था। हमारी रानी दुर्गावती जब युद्ध लड़ रही और आखिरी युद्ध में तोप के जब आक्रमण हुए सामने से, और इस आक्रमण में उनको लगा कि आखिरी समय अब ये युद्ध जीत नहीं पाऊंगी, तो उस युद्ध न जीतने के पहले ही उनने अपने सैनिक से कहा था कि मैं किसी भी हालत में अपने जीते जी शरीर को अपने दुश्मनों के हाथों पकड़ना नहीं चाहूंगी, कोई मेरा शरीर को छूना भी नहीं चाहिए। और हमें गर्व होगा इस बात पे कि रानी दुर्गावती आखिरी में जब अपने एक आंख से, उनका तीर से आंख चली जाती है, दूसरे तीर से आंत निकल जाती है, और ऐसे में जब तीर से आंत निकल रही, आंख निकल रही, और फिर भी बहादुरी से युद्ध कर रही, लेकिन लगा के समय पूरा हुआ तो अपने सैनिक से कहती कि सैनिक मुझे अपना शरीर छोड़ना है, मेरे गर्दन काट दो। सैनिक ने के हाथ कांप गए, उनने कि मैं मां समान अपनी शासिका को कैसे मार सकता हूं। तो उन्हें डपटते उन्होंने कहा कि तेरे से जो कहा वो तू कर।
और जब वो नहीं करा तो उनने कहा कोई बात नहीं, उससे कटार खींचती है, अपने सीने में खंजर घोंपती है और शरीर छोड़ देती है। ये मध्य प्रदेश का और देश का गौरव अपने सबके सामने। वीर सपूता किसको कहते हैं? ऐसे एक नहीं, हमारी अहिल्या माता जिनका 300वां जन्मोत्सव चल रहा है, अहिल्या माता के शासनकाल के जिले तो केवल 5 है, मालवा के छोटे से हिस्से में, लेकिन सांस्कृतिक रूप से पूरे देश को एक रखने के लिए अहिल्याबाई महेश्वर से चलाती है अपनी शासन सत्ता, और परमात्मा दुखों का पहाड़ उन पे डाल देता है। उनके पति शरीर छोड़ देते हैं, उनका बेटा शांत हो जाता है, एक ही बेटा है, उनके ससुर शांत हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार वो अपनी सत्ता चलाते हुए पूरे देश की चिंता करती है। कैलाश मानसरोवर पे जो यात्री जा रहे हैं वहां भी भोजनालय चलना चाहिए, निशुल्क भोजनालय चलना चाहिए। बनारस आज अपन पूजा करने जाते हैं, जहां विश्वनाथ महादेव की ज्योतिर्लिंग की, मुगल की सत्ता है दिल्ली में, मुगल की सत्ता के सामने भी अपने पुरुषार्थ पराक्रम से सोमनाथ, उज्जैन, बनारस सभी ज्योतिर्लिंग के मंदिर बनवाती है और उस समय पूजा प्रारंभ कराती है, पूरे देश को गौरव दिलवाती है कि हमारे धर्म पे हमको गर्व होना चाहिए। और प्रबंधन भी कितना अच्छा करती है। आज भी अहिल्याबाई को 300 साल का समय कम नहीं होता है, लेकिन आज भी बनारस में गंगा जी के किनारे है विश्वनाथ का मंदिर, लेकिन प्रबंधन ऐसा था कि रोज बनारस में गंगा जल के बजाय रामेश्वरम से समुद्र का जल आकर के, पहले लोटे का जल समुद्र का चढ़ेगा, फिर गंगा जल चढ़ेगा। ये देश की सांस्कृतिक एकता के लिए कितना महत्व है कि रामेश्वरम का क्षेत्र वो भी भारत का है, मानसरोवर वो भी भारत का है, हमारे सभी ज्योतिर्लिंग भारत के हैं, और सबके लिए शासन की व्यवस्था, लेकिन शासन की दृष्टि कितनी दीर्घ होना चाहिए। ये मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि दुर्भाग्य से हमारे पाठ्यक्रम में सिलेबस में पढ़ते 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 हम केवल अपनी पढ़ाई सिलेबस तक रखते हैं, सिलेबस के बाहर भी ऐसे गौरवशाली क्षणों को आप याद रखेंगे। आज रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मुझे इस बात का और आनंद आ रहा है कि हमारी जिस संस्कृति की हम बात करते हैं, हमारी संस्कृति सीता, गीता ये नाम रखने की नहीं है, उनके जीवन की पीछे की विशेषता हमको पकड़ के चलना पड़ेगा। जैसे हम अपनी बहनों के अंदर शक्ति का सामर्थ्य देखते हैं, इसलिए तो दुर्गा की पूजा से हम अपनी तुलना करते हैं। धन संपदा वैभव की बात करेंगे तो एकमात्र दुनिया का देश है जो लक्ष्मी की पूजा करके अपनी बहन बेटियों का मान सम्मान क्या होता है ये दुनिया को दिखाने का काम करता है, दुनिया को आईना बताता है। और विद्यालय और उच्च शिक्षा के कार्यक्रम में बुद्धि की देवी सरस्वती को याद करें तो अपने आप हमको ध्यान में आएगा। ज्ञान की देवी, शक्ति की देवी, धन संपदा की देवी, ये दुनिया में कहीं हो सकती है तो एकमात्र देश भारत है, यही हो सकती है और हमें इस बात का गर्व है। और ये मनने वाले तीज त्योहार, उत्सव, पर्व, ये इन्हीं बातों के लिए ले जाते हैं जिसके कारण से हमारी संस्कृति की इन सारी बातों को लेकर के हम दुनिया के बीच सबसे अलग प्रकार से पहचाने जाते हैं। मैं आज के इस अवसर पर अपनी ओर से, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में तो संस्कृत का बहुत अच्छा श्लोक लिखा, लेकिन श्लोक पढ़ने के बजाय मैं केवल भावार्थ पढ़ देता हूं। हमारी एक बेटी 10 पुत्रों के बराबर होती है, ये हमारा अपना साहित्य कहता है, हमारा अपनी संस्कृति कहती है। कोई और संस्कृति इस बात की अनुमति नहीं देती। और इसलिए मैं आज इस आनंद के साथ रक्षाबंधन के पावन पर्व को, यह बात तो सही है कि रक्षाबंधन 19 तारीख को है, लेकिन एक आध दो बहनों तो और एक दिन मना लेंगे। हमने तो पूरे प्रदेश में अभियान चलाया है, पूरे अभियान के आधार पर 1,39,00,000 तो लाडली बहना है, लेकिन आबादी का रेशो में देखा जाए तो 9 करोड़ का देश, 9 करोड़ का प्रदेश, तो 4.5 लाख बहनें हमारे यहाँ हैं। तो रोज मनना चाहिए कि नहीं, अब आनंद के साथ त्योहार ही अपना। तो रक्षाबंधन का पावन पर्व इसी आनंद के साथ मनना चाहिए। और आज के बदलते दौर में तो और यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाओ, जिनके कारण से आपका आने वाला 5 साल बाद का समय
अब हमारी लोकसभा और विधानसभा में भी बहन बेटियां हमारी 33% आरक्षण के आधार पर लोकसभा में भी सांसद बनेगी और विधानसभा में विधायक बनेगी, मंत्री बनेगी, मुख्यमंत्री बनेगी। जहां तक आगे तक इच्छा है वहां तक बढ़ेगी। मेरी अपनी ओर से पूरे कार्यक्रम की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वचनों के लिए और आपके विचार सुनकर अब प्रदेश की हर एक बेटी और सशक्त बन सकेगी। और अब वो स्वर्णिम पल है हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित बालिकाओं द्वारा एक विशाल राखी भेंट की जाएगी, क्योंकि अनूठी सौगातें भेंट स्वरूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे। तो हमारे बीच वे बालिकाएं, वे छात्राएं जिनको सम्मान प्राप्त हुआ है, जिन्होंने हमारे पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है, उनकी ओर से एक विशाल राखी माननीय मुख्यमंत्री जी को वे भेंट कर रही हैं। ये स्वर्णिम अवसर है। सावन का जो महीना होता है बहुत खास होता है और जो बेटियां होती हैं वे झूले झूलती हैं, उत्सव मनाती हैं और इस उत्सव के अंतर्गत ही रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक विशाल राखी भेंट करती हुई वे सम्मानित बालिकाएं हमारे साथ मंच